आप मदरसे में जाते नहीं, कुरान शरीफ भी अच्छा नहीं पढ़ते। जब आप कुरान शरीफ अच्छा नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज भी नहीं होगी, नमाज भी नहीं होगी, नमाज में गलती हो जाएगी। इसका मतलब नमाज को अच्छा करने के लिए मदरसा कंपलसरी हो गया। बास केस में तो ऐसा होता है कि गए थे नमाज पढ़ने और पता चला ईमान ही दे के आ गए। कैसे? ऐसे कि हमने रुकू किया, रुकू में हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अज़ीम दुआ के साथ। अब आपको पता ही नहीं है दुआ कैसे अदा होगा, आप कह देते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसे आई ज़बान पर पढ़ना शुरू कर दिया और आप कहते हैं अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह ही जाने। तो अल्लाह तो जाने, अल्लाह ने कुछ बार बार चलत फिरत मत करिए, बिल्कुल तवज्जो है। ये थोड़ा हल्का गरीब आदमी है, हमें ऐसे लोगों पे बड़ा तरस आता है, मगर ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब इसके पपीते का अदरक का चूरन इसने लगा दिया, 2-4 लेके चले जाइए, इसका फायदा हो जाएगा, इसके घर का चूल्हा जल जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता था, परेशान तो नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपने पढ़ दिया अजीम, अजीम का माना क्या है और अजीम का माना क्या है? अजीम का माना है अजमत वाला, इज्जत वाला, शान वाला। यानी हम ये कहने गए थे मस्जिद में, अल्लाह शान वाला है वो पाक है, अल्लाह इज्जत वाला है वो पाक है, अल्लाह अजमत वाला है वो पाक है, ये कहने गए थे हम रुकू में। मगर बजाय अजमत वाला कहने के हमने अजीम कह दिया। अजीम का माना क्या है? मादल्ला गूंगा, अजीम का माना गूंगा। कहने गए थे शान वाला, कह के क्या आ गए? अगर हमने जानबूझ के कह दिया तो नमाज तो नमाज, ईमान भी गया, ईमान भी खत्म हो गया। और अगर जानबूझ के नहीं कहा तो वो नमाज कैंसिल हो जाएगी, वो नमाज कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के उसूल हैं। ऐसे नहीं अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। कैसे कबूल कर लेगा अल्लाह? बगैर वजू के आप नमाज पढ़ लें, बगैर वजू के आप नमाज पढ़ लें, वजू मत बनाइए, आप नमाज पढ़ लीजिए, तो नमाज तो पढ़ लेंगे ना, मतलब खड़े भी हो जाएंगे, रुकू भी कर लेंगे, सजदा भी कर लेंगे। वजू नहीं किया, फिर मैं आपसे कहूं कि आपने वजू तो किया ही नहीं, तो आप मुस्कुरा के अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह कैसे कर लेगा कबूल? अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है, अल्लाह ने कानून दिया है, अल्लाह ने दस्तूर दिया है कि नमाज से पहले वजू करो तो करेगा कबूल। ऐसे ही अजीम कहो, अजीम मत कहो। अब ये कौन सिखाएगा? ये मदरसे। कुछ समझ में आई हैं? अब आप कहते हैं हम तो कुबड्ड रह गए, हम तो कुबड्ड रह गए, तो आप कुबड्ड काहे को रह गए? आपने तवज्जो ही नहीं दी। तवज्जो है? हम तो कुबड्ड रह गए। 70 साल का बुड्ढा सीना फाड़ के, सीना चौड़ा करके इमाम से कह रहा, तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए। तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड्ड रह गए। अबे तू क्यों कुबड्ड रहेगा? तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, अभी तेरा बहुत 4 आदमी ने ढोया नहीं, कब्रिस्तान गया नहीं, तेरे चने नहीं हुए, तेरा 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ, तू अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले, आज आ मदरसे में, 2 जानू अदब के साथ बैठ जा मौलाना के सामने। अगर 15 दिन में कुरान तेरे सीने में ना हो तो बताना, 1 महीने के अंदर ना हो तो बताना, मगर मानसिकता ही नहीं है, बस कुबड्ड रह गए, नमाज़ें पढ़ ली। अब जनाबे वाला पढ़ते रहे, अल्लाह कबूल कर लेगा, अल्लाह। अब वो मर गए, फिर एक दिन आया कब्र से उठ गए, मैदान महशर शुरू,
अल्लाह का हुक्म होगा, नमाजें पढ़ी थी कि लाओ नमाजों के संदूक खोलो, इनके फाइलें खोलो। अब नमाजों के संदूक बॉक्स खोले गए, फजर की भी पढ़ी, जुहर की भी पढ़ी, असर की भी पढ़ी, ईशा की भी पढ़ी, बारिश में भी पढ़ी, धूप में भी पढ़ी। बड़ी जनाब भाग भाग के आए पढ़ने के लिए। तो अब वो अधिकारी फरिश्ते बैठे, संदूक खोला जा रहा, तो अब उन्होंने निकाली नमाज। तो नमाज निकाली तो नमाज में रोशनाई फैल गई। बोले कैंसिल, जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, ईशा कैंसिल, 15 तारीख की सारी कैंसिल, 21 की जोहर एक्सेप्ट हुई है, उसमें रोशनाई नहीं फैली, वो कैंसिल। 25 की भी कैंसिल हो गई। अब कैंसिल जो नमाजें हैं वो अंबार लग गया पूरा का पूरा। तो आप कहेंगे हाँ हाँ आप समझ गए होंगे, इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, समझ गए ना, जब वोट पड़ेंगे तो खुलेंगे तो सब वहां रहेंगे। तो अधिकारी बैठे हुए, कैंसिल काउंटिंग हो रही है, वोट कैंसिल हो गया। आपने कितनी मेहनत की वोट डालने में, लल्ला तू भी चल, लल्ली तू भी चल, और जनाब सबको लेके आए, लाइनों में लग गए, वोट डालने के लिए आ गए, पूरा का पूरा महोत्सव बना दिया आपने। और जनाब वाला लाइन में लगे, बारिश हो गई तो भी नहीं हटे, डंडे से भी नहीं हटे, पुलिस की लाठियां भी खाते रहे, वोट डाल के ही जाएंगे, डाल के गए। तो जनाब वाला वहां ब्लॉक में पहुंचे तो वही 1 सेकंड में कह रहा कैंसिल। क्यों कैंसिल? हम पूछते हैं क्यों कैंसिल, तो वो कह रहा है रोशनाई फैल गई। तो हम कहेंगे हमें पता नहीं था। ऐसा भी होता है कि रोशनाई फैलने से वोट कैंसिल हो जाता। बोले तुम्हें पता नहीं था, तो कोई बताने वाला नहीं गया था तुम्हारी बस्ती में? वो कहेगा तुम्हारे बस्ती में कोई बताने वाला नहीं गया था। तो हम कहेंगे आया तो था, तो हमने तवज्जो नहीं दी, एक मौका और दे दीजिए, दोबारा डाल दें जाके। तो वो कहेगा हो गया जो हो गया, घर जाओ अपने। समझ गए? इन मदरसों की जरूरत, अहमियत और इम्पोर्टेंस को समझ गए? ये है मदरसे और ये है इसकी अहमियत। जिन मदरसों से जनाब वाला हम इग्नोर कर रहे हैं, जिन मदरसों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो मदरसों के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, मदरसों की मजाकें उड़ा रहे हैं, मदरसे वालों की मजाकें उड़ाए, तमस्खुर हो रहा है, मदरसों वालों के साथ इस्तेहदा कर रहे हैं लोग। जनाब वाला ये नमाज़ें, जिन नमाज़ों को बगैर तलफ़्फ़ुज़ के पढ़ा गया है, जनाब वाला ये नमाज़ें मकबूल नहीं है बारगाह खुदा में। और तुम कहोगे हम तो जाहिल रह गए थे, हम तो कुबड़ रह गए थे, हम तो पढ़े हुए नहीं थे, हमें पता नहीं था अजीम और अजीम कैसे अता होता है, डिफरेंस मालूम नहीं था। तो जनाब वाला वहां कहा जाएगा कि तुम जाहिल कैसे रह गए, तुम्हें पता क्यों नहीं था? क्या तुम्हारी बस्तियों में कोई बताने वाला नहीं गया था? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई गुलाम तुम्हारे घरों पे नहीं गया था बताने के लिए कि ज़ुआ ऐसे अदा होता है, स्वाद ऐसे अदा होता है, द्वाद ऐसे अदा होता है? तो तुम कहोगे आए तो थे, मौलाना असद ने समझाया था, मौलाना इमरान हनफी ने समझाया था, यूसुफ रजा संभली ने समझाया था, समझाया सब ने था, मगर हम मान न सके। एक मौका और दे दो। कुछ समझ में आ रही है? मस्जिद 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 मस्जिद, डेकोरेटेड मस्जिद, हाई फाई मस्जिद, मार्बल मस्जिद का 1,000 फीट का लोग लगा रहे हैं, बड़ी चमक दमक है मस्जिदों में जनाब वाला। मीनारों में लाइटिंग लगा दी, पूरी रात लाइटिंग हो रही है मीनारों के अंदर। बहुत इतनी डेकोरेशन किसी जमाने में नहीं हुई मस्जिदों की जितनी डेकोरेशन आज हो रही है। टूटी फूटी मस्जिदें थी, मगर मदरसे किलों की शक्ल में खड़े थे। तवज्जो है? मस्जिदें टूटी फूटी हैं, दरवाजे भी सलामत नहीं थे, और मदरसे किलों की शक्ल में खड़े थे। किलों की शक्ल में लोग मदरसों से प्यार करते थे, वो मदरसों से वफा करते थे। जनाबे वाला घर की औरतें दूल्हे बना बना के, सजा सजा के, बना बना के, संवार के अपने नन्हे नन्हे पौधों को, नन्ही कलियों को, नन्हे शहजादों और शहजादियों को दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजा करते थे कि जाओ बेटे मदरसे में अल्लाह का कुरान पढ़ के आओ, मुस्तफा जान रहमत का बयान पढ़ के आओ। खुदा की कसम उनकी जिंदगी फिर देखते कैसी जिंदगी हुआ करती थी। आज मदरसों की हैसियत और मदरसों की अहमियत खत्म कर दी हमारे समाज ने, जैसे मदरसा कोई चीज ही ना हो, जैसे मदरसा कुछ हो ही नहीं।
हम ये समझते हैं मदरसा कोई चीज नहीं है। आप कहेंगे जनाब वाला हमें दूसरा मौका दे दिया जाए, तो मेरा अल्लाह फरमाता है लन युअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत के बाद दूसरा मौका मैसर नहीं आएगा। जो हो गया वो हो गया, अब दूसरा कोई चांस नहीं आएगा जनाब वाला। अब मुझे बताओ मदरसे ज्यादा अहम है या मस्जिदें ज्यादा अहम है? मदरसे ज्यादा अहम है। यही वजह रही कि मुस्तफा जान रहमत ने मक्के में पहले मस्जिद नहीं बनाई। तवज्जो है, खाने काबा तो बन गया था। खाने काबा की तामीर तो सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने की। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इसलिए गौर से देख रहे हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बिलाशुबा बड़ी बात कह रहा हूं। कुरान पहले आया है, नमाज़ें बाद में फर्ज हुई हैं। मस्जिद नहीं बनी मक्के में, एक मस्जिद हराम खाने काबा है, ये अल्लाह का घर है। ये उस वक्त से है जब से जमीन बनी है खाना काबा, बल्कि जनाबे वाला खाना जमीन की बुनियाद की जमीन की स्टार्टिंग हुई खाने काबा से है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह खुश रखे आबाद रखे। क्या नाम है इनका? क्या बात है, क्यों हंस रहे हो तुम? क्या बात है? तेरी माँ ने तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? क्या नाम है आपका? बब्बू भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने एक बात में जो है एकदम उठ गए तुम, और मदरसे के लिए कुछ पेश किया है। अल्लाह तुम्हारे इस दिल में बरकतें दे, और तुम्हारे 500 को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और तुम्हें आखिरत में नजात दे और दुनिया में चैन दे। मेरी बात को समझ रहे हो? अरे सबसे ज्यादा अकल वाला नबी है, सबसे ज्यादा हिकमत वाला पैगंबर है। खाना काबा तो उसी दिन बन गया था जिस दिन जमीन बनी थी। पानी पानी था, मेरे अल्लाह ने ऑर्डर किया जमीन बन जा। अल्लाह ताला जनाब मशीन नहीं लेके आता, अल्लाह ताला के फरिश्ते कोई मशीन लेके नहीं आते। उस वो जनाब वाला वसाइल की मेरे अल्लाह को जरूरत नहीं है। वसाइल की तुम्हें मुझे जरूरत है कि लाओ जनाब वाला किवाड़ बनाएंगे तो लाओ, वो लाओ, बसूला लाओ। अल्लाह को बसूलों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को कन्नी की जरूरत, बोलो जोर से, अल्लाह को मशीनों की जरूरत। इतनी बड़ी जमीन बना दी मेरे अल्लाह ने, पानी पे जनाब वाला देखो तो सही, हिल रही थी तो अल्लाह ने पहाड़ बना दी, जरा देखो तो सही। फिर अल्लाह ने उन पहाड़ों की आगोशों से दरिया रहमत, रहमतों के दरिया जारी फरमा दिए, जरा देखो तो सही। झरनों को, आबशारों को जनाब वाला बहना नसीब कर दिया, मौजों को तुग़यानी दे दी, जरा देखो तो सही। अल्लाह की कुदरत के जलवे जनाब वाला, उस पानी से जमीन सब्ज़ार हो गई, देखो तो सही। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह को फावड़ों की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह को वसाइल की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ने जब फरमाया हो जा तो हो गई। अल्लाह ने आसमान को फरमाया हो जा तो आसमान ऐसा बन गया कि बगैर पिलर के इतना बड़ा आसमान, और बनाने के बाद मेरा अल्लाह कहता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। अरे ओ लोगों देखो तो सही, अल्लाह ने बगैर पिलर के कितना बड़ा आसमान बना दिया। अल्लाह दिखा भी रहा है तुम्हें, और कहता है शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, जिसने इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के बना दिया। लाओ दुनिया में कोई इंजीनियर, अल्लाह को वसीलों की जरूरत नहीं है। अल्लाह तो इतना कहता हो जा तो हो गई। यहां छोटे से छोटे लेंटर डालोगे तो पिलर की जरूरत है। अब आज के जमाने में कुछ नए इंजीनियर उभरे हैं, उन्होंने पुल बनाने शुरू किए हैं बगैर पिलर के। तो जब बगैर पिलर के बना दिया इलाहाबाद में पुल, तो वो हिल गया था तो ऊपर बना दिए पुल के ऊपर लगा दिए पिलर, तो फायदा क्या हुआ? अरे पिलर तो पिलर है, नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। ऊपर बना दिया कि खींच रहे आइए ऊपर से ही। अबे बगैर पिलर के पूरी दुनिया साइंस इकट्ठी होकर नहीं बना सकती, ये अल्लाह है। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के बना दिया। जब जमीन बन जा, जब अल्लाह ने ऑर्डर फरमाया जमीन बन जा, तो जमीन बननी शुरू हुई। जिस जगह से जमीन बननी शुरू हुई वही जगह खाना काबा की है। जमीन का सेंटर, बीचों बीच जहां से जमीन बननी शुरू हुई, वहीं पे अल्लाह ने अपना घर बनाया।
खाने काबा जमीन का सेंटर है, खाने काबा जमीन के मध्य में है, खाने काबा जमीन के मिडिल में है, चारों तरफ से जमीन उतनी है जनाब वाला खाने काबा सबके बीच में है। और जनाब मजे की बात यह है कि इस खाने काबा को जब नक्शा बनाया गया दुनिया का, तो उस नक्शे के अंदर कुछ खतूत के जरिए, कुछ लाइंस के जरिए खाने काबा को हटाने की कोशिश की गई कि खाने काबा एक साइड में रह जाए। मगर मजे की बात यह है कि वो पूरी दुनिया के इंजीनियर कर ना सके। और आखिरकार आप मैप देखिए दुनिया का नक्शा देखिए, तो खाने काबा आज भी दुनिया के नक्शे के बीचों बीच में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जिसे अल्लाह बना दे जमाने में मजा ले, उसे बिगाड़ दे। जोर से कहिए। तो खाने काबा तो हजरत पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर हजरत आदम ने बनाया। हजरत नूह का तूफान आया तो खाने काबा की दीवारें भी गिर गईं। उन बुनियादों में फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया। उन्हीं बुनियादों पे किसने बनाया? जब बन के तैयार हो गया, जब खाने काबा कंप्लीट हो गया। खुश रहो, डॉक्टर हैं, तवज्जो है। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम आवाज लगाओ, लोग हज के लिए आए हैं। अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूका रिजाला वाला कुल्ल ज़ामिर यअतीना मिन कुल्ल फज्जिन अमीक़। इब्राहिम आवाज लगाओ। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, या अल्लाह, यहाँ वादी गैर दी ज़रा है, कोई आदमी भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, सुनसान जंगल है, चारों तरफ हू का आलम है, सन्नाटा है, कोई है ही नहीं। मैं आवाज़ लगाऊंगा तो मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ इब्राहिम तू आवाज़ लगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। और तुम समझते हो ये लाइव टेलीकास्ट, ये फेसबुक का लाइव टेलीकास्ट, यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, पता करने जाते भी नहीं, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। अगर मौका पड़ जाए जलसे का तो उठ के भागने की तैयारी करो, जल्दी से भागो, मौलवियों की मत सुनो। अरे लाइव टेलीकास्ट ये नहीं है जो अमेरिका यूरोप पैदा करता है, लाइव टेलीकास्ट ये है ओरिजिनल लाइव टेलीकास्ट। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम इस पहाड़ी पे चढ़ के आवाज लगा। लोग हज करने आए, सवारी पे आए, पैदल आए। इब्राहिम ने अर्ज किया, मौला मेरी सुनेगा कौन? मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आवाज लगाना तेरा काम है और क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के कानों में आवाज पहुंचाना हमारा काम है। उधर इब्राहिम ने आवाज लगाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे कभी कभी दुनिया को फैक्ट और रियल लाइव टेलीकास्ट भी बताया करो कि ये है लाइव टेलीकास्ट। जलसा हो रहा है अफजलपुर में, मौलाना मुफ्ती असद साहब की सरकर्दगी में, इनकी कारकर्दगी देख के मैं 2 बार आ चुका हूं। उस वक्त भी बहुत तबीयत खुश हुई थी, आज भी तबीयत बहुत खुश हुई है। ये वो कर रहे हैं जनाबे वाला जिसकी बड़ी जरूरत है। हर आदमी के हिस्से में नहीं आती ये दौलत, हर आदमी के हिस्से में नहीं आती। वो बड़ा खुशनसीब होता है जो इन संगलाख राहों में मुस्तफ़ा का घर बना। मौलाना मुफ्ती असद, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आंधियां चलेंगे, तूफान उठेंगे, घबराना नहीं। कदम कदम पे पाँव के इस्तेहकाम को लर्जा और लग़्ज़िश देने की कोशिश की जाएगी। टेंशन मत लेना। जो लोग अल्लाह और रसूल का झंडा उठाते हैं, क़यामतें जनाबे वाला उनके आगे पीछे आती हैं, तबाह बर्बाद करने की कसमें खाती हैं। मगर रिकॉर्ड गवाह है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के कानून का, और हिस्ट्री का रिकॉर्ड गवाह है कि जो इस संगलाख राह में कदम रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपना हिफ्ज़ अमान अता फरमाता है। क़यामतें दम तोड़ देती हैं, तूफान जनाबे वाला तूफान तबाह और खत्म हो जाते हैं। और जनाबे वाला वो चराग इन तूफानों की जद में हक और इस्लाम के लिए जलाया जाता है, इन आंधियों के बीच में भी जल के ही रहता है और उसकी तेज लो से एक दुनिया मुनव्वर हो जाती है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे, उम्र इकबाल में
बुलंदी दी, बुलंदी दे। अफजलपुर की जरूरत है, इस इलाके की जरूरत है। लोगों को जनाबे वाला सीधा रास्ता बताने के लिए इन्हीं मदरसों की जरूरत है। मस्जिदों को आबाद करने के लिए इन्हीं मदरसों की जरूरत है। बात कर रहा था लाइव टेलीकास्ट की, ये अल्लाह है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, मौला मैं आवाज लगाऊं तो कौन सुनेगा? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आवाज लगाना तेरा काम है, हर कान तक आवाज पहुंचाना हमारा काम है। तुम जरा तड़प के सुभान अल्लाह कहो। इधर वाला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज लगा दी, आओ लोगो हज करने आओ, जंगल में मेरी तरफ देखो। माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। क्या मदरसे के लिए है? खुशी है, इस बात की खुशी है। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे और दो जहां में खुदा लाज रखे। मेरा मकसद चंदा नहीं है, मगर अगर कोई इन बातों से मुतासिर होकर अपनी जेबों के दहाने अल्लाह रसूल के घरों के लिए खोलता है तो जनाबे वाला मेरे ही क्या, ये सारे उलमा हुफ्फाज अइम्मा और कुर्रा जलवगर हैं, सबके चेहरे गुलाब से खिल जाते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था बुजुर्गों, इधर आवाज लगाई हजरत माँ बहनों से भी कहूंगा ऐसे ही बैठे रहें, कोई हिलने की कोशिश ना करें। हाँ, वो ऐसे ही बैठी रहे। और खड़ी क्यों हो तुम? बैठ जाओ, सब ऐसे ही बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। माँ बहनों से ये अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े हस्ती पूरी की पूरी आबाद है। इन्हीं के तो कारनामे हैं जो कारनामे हैं बेफज़ले ताला। ये अगर अच्छी तरीके से डील कर लें अपने बेटों को, बच्चियों को, शौहरों को और जनाब वाला अपने बापों को, इस तरीके से अगर ये कवर कर लें तो पूरे समाज का नक्शा ही बदल जाएगा। बेटी अपने बाप को कवर कर ले, बीवी अपने शौहर को कवर कर ले और बीवी जनाब बहन अपने भाई को कवर कर ले, तो फिर देखना समाज का पांसे ही पलट जाएगा। मैं ये कहना चाहता था आपसे। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आवाज़ लगाई तो जनाब क़यामत तक जितने लोग पैदा होने वाले थे, जो बापों की पीठ में थे, माओं के पेटों में थे या अल्लाह के इल्म में थे, सबके कानों में आवाज़ आई। किसी ने कहा लब्बैक, किसी ने कहा 2 बार लब्बैक लब्बैक, किसी ने कहा 3 बार लब्बैक लब्बैक। कोई बोला ही नहीं। जो बोला ही नहीं वो खरबपति होके भी हज न कर सकेगा, और जो एक बार बोला वो जनाबे वाला मढ़ैया में भी रहता होगा तो ज़रूर हज की साथ होगी। 2 बार बोला तो वो 2 बार का हाजी बनेगा। करोड़पति खरबपति मक्के में रहकर भी हज ना कर सकेगा जिसने नहीं बोला। ये पहला लाइव टेलीकास्ट था दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला। बात में खाने काबा की कर रहा था। अगर लाइव टेलीकास्ट की बात करूं तो जनाबे वाला अल्लाह रसूल का पहला हक है लाइव टेलीकास्ट पे। ये अल्लाह है और ये मुस्तफ़ा है मदीने वाले। जब ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया था, एक बात और सुन लो, 30 सेकंड में बात आगे बढ़ाता हूं। ख्वाजा गरीब नवाज से मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था, मोइनुद्दीन जा, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी। तो मेरे गरीब नवाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो हिंद कभी देखा ही नहीं, इंडिया कभी देखा ही नहीं, भारत कभी देखा ही नहीं। कहाँ खुरासान अस्फहान और कहाँ संजर फारस की ज़मीन, वहाँ पैदा होने वाला गरीब नवाज मुस्तफ़ा जाने रहमत से अर्ज करता है, सरकार मैंने हिंदुस्तान कभी नहीं देखा। तो जनाबे वाला मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तूने हिंदुस्तान नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा ने गुनूदगी के हाल में जब ख्वाजा पे अदना गुनूदगी तारी हुई तो मेरे मुस्तफ़ा ने, इसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट, मेरे मुस्तफ़ा ने, प्यारे पैगंबर ने उसी गुनूदगी के हाल में पूरा हिंदुस्तान मय भूगोल के सारे जोग्राफियों के और सारे रास्तों के सारा इंडिया मुस्तफ़ा ने ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रख दिया। इरशाद फरमाया, ये रास्ता फला जगह से फला जगह को जाता है, ये रास्ता फला जगह से फला जगह को जाता है। लाइव टेलीकास्ट समझो तो ये यूट्यूब का लाइव टेलीकास्ट नहीं है, ये फेसबुक का लाइव टेलीकास्ट नहीं है, ये व्हाट्सएपिया का लाइव टेलीकास्ट नहीं है, ये लाइव टेलीकास्ट है अल्लाह का, ये लाइव टेलीकास्ट है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और अगर 30 सेकंड सब्र कर सको तो एक लाइव टेलीकास्ट नबी के गुलाम का दिखाता हूं। सुभान अल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह आवाज रखे। किसी ने आके कहा बगदाद के शहंशाह से, बड़े पीर रोशन जमीन मीरे मीरा पीरे पीना शाह जिला गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा और तुम्हारा बड़ा पीर। किसी ने आके कहा सरकार ये मुल्क शाम रहते हैं, अपने घर बार को 30 सेकंड में अपने घर, मैं अपने पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, तवज्जो है। ये मुल्क शाम में रहते हैं, घर बार छोड़ के आपके यहाँ आ गए हैं, घर बार छोड़ के आपके यहाँ आ गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार इनके, इनसे कहिए अपने घर जाएं। गौसे पाक ने उन्हें बुलाया, मुल्क शाम के थे, क्या तुम यहीं रहते हो? बोले जी सरकार।
घर बार छोड़ रखा है? बोले जी सरकार। बीवी बच्चों के? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया घर जाओ, तुम्हें घर की जरूरत है, घर को तुम्हारी जरूरत है। तो वो कहने लगा सरकार अगर मैं घर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, माहिए बे आपकी तरह, बिन पानी की मछली की तरह सरकार दम तोड़ दूंगा। कहा बात क्या है? कहा सरकार मेरी जिंदगी आपका दीदार है, आपको ना देखूंगा मर जाऊंगा, आपकी तकरीर नहीं सुनूंगा मर जाऊंगा, कुत्ता हूं आपके दरबार कब पड़ा रहने दें इस दरबार पर, इस चौखट पर। आका गौसे पाक ने इरशाद फरमाया तुझे जाना होगा। कहा हुजूर मर जाऊंगा। इरशाद फरमाया तुझे जाना होगा। कहा सरकार तकरीर कैसे सुनूंगा, दीदार कैसे करूंगा? इरशाद फरमाया जब तुझे मेरी याद आए, ऐसी बातें याद करो और ऐसी बातें दुनिया को सिखाओ और समझाओ। इरशाद फरमाया तुझे जाना होगा, जा। जब तुझे मेरी याद आए, मेरी तकरीर की याद आए, तो अपने घर में बैठ जाना और अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेना, और उस दायरे में जब तू बैठेगा, तू ही नहीं बल्कि जिसे जिसे तू उस दायरे के अंदर बैठा देगा, तेरा गौसे आदम, तेरा अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करता होगा, और तू अब्दुल कादिर को अपने घर तकरीर करता हुआ सुनता होगा और अपनी आंखों से देखता होगा। ना कोई कैमरा है, ना कोई वीडियो है, ना कोई वीडियो है, ना कोई टेलीविजन है, ना कोई कैमरा है, ना जनाबे वाला ना कोई मशीनी सिस्टम है, मगर खुदा की कसम इसे कहते हैं ओरिजिनल लाइव टेलीकास्ट। बात कर रहा था मैं खाने काबा की। बेशक क्या कहने, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने काबा तो बन गया जनाब वाला, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बना दिया, हज़रत इस्माइल नबीउल्लाह ने बना दिया, फिर मुस्तफ़ा जान रहमत का क़िबला भी घोषित कर दिया गया खाने काबा को। मक्के में मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को 1400 साल पहले तशरीफ़ लाए। ज़रा बात सुनो, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मस्जिद बाद में है, मदरसा पहले है। मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कुरान पहले है, नमाज बाद में है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं जिन मदरसों को तुम नजरअंदाज करते हो, तुम्हारे बच्चे तक नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी औरतें तक नजरअंदाज करती हैं, जिन मदरसों की वैल्यू जनाबे वाला तुमने मादल्ला सदबार मादल्ला धूल की तरह समझ रखी है, इन मदरसों का इंपॉर्टेंस क्या है?